फिर बताइए। तो यहाँ रायपुर में भी अब इतनी समय काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम लोग 11 तारीख वाले थे, तो इसमें से किसी को पहले दिन तो किसी को छोड़ना ही नहीं है, सबको रोकना है पहले दिन। दूसरे दिन जब आना है तो सारा दिन पहले बैठाए रहते हैं, रात को बताते हैं कि किसको जाना है, किसको रुकना है। जिसको जाना हो जाता है, जिसका फिट हो जाता है, उसका तो बढ़िया हो जाता, चला गया, रात दिन भर रुका रहा, ठीक है, खुशी खुशी चला गया। लेकिन ऐसे किसी को कोई दिक्कत आ जाती है तो फिर उसको लोग रात में बताते हैं, हाँ, कि तुमको इस चीज में प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा इसकी कल जांच होगी और कल कराएंगे भी, तो उसको भी कहेंगे कि अभी डॉक्टर नहीं बैठा है, वो देखेगा रिपोर्ट, उसके बाद आप कल आना, कल बताएंगे। ऐसा करते हैं। मतलब कि जैसे हाँ, हम लोग 11 वाले थे तो 11 को हुआ सब कुछ, उसके बाद हमको ईसीजी में थोड़ा, तो ईसीजी हमारा फिर से कराया, और ईसीजी कराने के बाद फिर वो सही नहीं आया था। हमको लगता दूसरे दिन सारा दिन बैठे थे, शाम को 6 बजे बोला कि आपका इको होगा, तो हमको 6 बजे इको के लिए भेजा, और इको करा के आए, रिपोर्ट आ गई, तो बोला लेकिन अभी डॉक्टर देखने वाला नहीं है, आप कल आना। बाकी उसमें से 10 लोगों को छोड़ दिया था, 5 लोगों का इको, और उसमें से 2 लोगों को उंगली में प्रॉब्लम थी, एक लोग की उंगली कटी थी और एक लोग के अंगूठा टेढ़ा था थोड़ा सा। तो इन दोनों को तो फिर नहीं ले रहे होंगे? हाँ, तो अभी सुनिए तो, और उसके बाद एक लड़की भी थी, उसको कुछ प्रॉब्लम थी, शायद शुगर निकल आया था, तो उसका ब्लड सैंपल दूसरे दिन भी लिया था। इतने लोगों को रोक लिया था। फिर अगले दिन जब हम लोग गए तो सारा दिन बैठे रहे, रात को 9 साढ़े 9 बज गया, तो बोला कि जितने लोग इको वाले थे वो फिर जाएं, वो कल आएंगे। अच्छा। सारा दिन केवल बैठाए रहा। तो जिसका अंगूठा टेढ़ा था उसको बोला कि अब तुम्हारा एक्सरे होगा, उसका एक्सरे कराया, उसको बोला कि अभी नहीं जाना है, आज आप भी कल आएंगे। और जिसकी उंगली कटी थी उसको तो अभी भी नहीं छोड़ा, उसको मंडे को। हाँ, जिनका 5 लोगों का इको था, पहले उनको बोला कि आप कल आना, लेकिन फिर देखा भी, बोला कि ऐसा है, इसमें से 2 लोग रुक जाएं, बाकी 3 लोग फिर से आएंगे, उनको ज्यादा दिक्कत है। तो इन 3 लोगों को भी रोका है, वो भी मंडे को बुलाया उनको, वो लोग मंडे को फिर जाएंगे। 2 लोगों को रोका था हम लोगों को, फिर 2 लोगों को उस दिन रात में 9:30 तक छोड़ा है। मतलब कि देखा जाए तो धीरे स्टार्टिंग से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किए हैं। हाँ, स्ट्रिक्ट किए हैं, परेशान भी करते हैं। बस वही परेशान ही मतलब हाँ, सारा दिन कुछ बताते नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद शाम को ये परेशान, ये मतलब कि ये तो यार ऐसी बात हो गई कि बस बंदे को परेशान करना। आप वही चीज सुबह ही बता दो, आपके पास तो सब कुछ पहले से है, लेकिन ये है कि शाम को बताएंगे, फिर अगले दिन बताएंगे, शाम को फिर अगले दिन बुलाएंगे। और जबकि ये है कि वहाँ प्राइवेट के लिए भेजते नहीं है। हमको लगा पूरे, हम कई लोगों से पूछे थे जो पहले के भी रुके हैं, अभी 4-5 तारीख के भी, तो उसमें जैसे किसी को आई प्रॉब्लम या कुछ मेजर प्रॉब्लम है जिस चीज में, तभी प्राइवेट हॉस्पिटल भेजते। बाकी वहाँ हमको लगता है सुविधाएं सारी, जैसे किसी को अंगूठे का या उंगली का कराना है एक्सरे, तो वहीं करा लेते हैं, वो बाहर नहीं भेजते कि बाहर से करा के लाओ। अच्छा, तो मतलब रायपुर हॉस्पिटल तब तो बड़ा होगा। हाँ हाँ, जैसे हम लोग का इको कराया तो इको हॉस्पिटल के अंदर ही हुआ, बाहर नहीं जाना पड़ा है, वहीं करा लिया फ्री में। हाँ, फ्री में। अब तो यार ठीक है, मतलब कि बिलासपुर में तो चलो पैसा बाहर खर्च हो रहा है, वहाँ हाँ, पे तो वहाँ बाहर भेज रहे हैं, तो यहाँ कुछ चीज के लिए ना इको कुछ भी, मतलब सारी चीजें यहीं करा रहे हैं, कुछ बाहर नहीं भेज रहे हैं। बाहर ये बाई चांस जिसको आई में प्रॉब्लम है, कई दिन से आ रहा है, तो उसको भेजते हैं कि जाके वहाँ दिखा के लाओ, लिखा के, तो फिर देखा जाएगा। बाकी नहीं तो चाहे एक्सरे हो किसी भी पार्ट का, वो सब करा ले रहे हैं यहाँ पर। हाँ, बस ये है कि अब जैसे कि 2 दिन तो देखिए लेना ही चाहिए मिनिमम, अगर A1 कैटेगरी की मेडिकल हो रही है तो 2 दिन तो करना ही चाहिए। तो हाँ, 2 दिन करना चाहिए, लेकिन ये लोग वही ना कि मतलब करते, जैसे एक दिन सारा दिन जांचें करा ली, रोक लिया, ठीक है, लड़के रुक गए, फिर वो सारा दिन बैठे रहते हैं, केवल बैठे रहो। रात को 9 बजता है तब बताते हैं कि अभी इको कराना है आपका। यही चीज सुबह बता दे जैसे, तो लड़का दिन में इको सुबह बता दे, दोपहर बता दे, किसी समय बता दे, तो मतलब कि इको तुम भाई आप इको करवाइए जाके वहाँ, लेके आइए रिपोर्ट है, फिर वो देखें, उसके बाद शाम तक कोशिश करें जितना जल्दी किसी को छोड़ दें। हर लड़का वहाँ रूम लेके रह रहा है, रेंट दे रहा, खाना पीना परेशानी, और रोक के रखे रहते तो दिमाग भी मतलब पागल हो जाता है ना। हाँ, अभी जैसे कुछ करना हो कि चलो यार ये करा रहे हैं तो ठीक है, सारा दिन केवल बैठे रहो, और रात को कह देते हैं अभी आज चाहिए आप लोग, कल आइए। नहीं तो भाई फिर गुस्सा लगती है ना। गुस्सा, अरे उसमें बोल भी नहीं सकते, गुस्सा इतनी लगती है कि मतलब कि अब जैसे 11 तारीख को लोग, हम 11 तारीख वाले जो लोग थे, अब 10 का डीवी हुआ और सब लोग 8 को निकल लिए थे घर से, 9 को पहुंचे, 10 को डीवी हुआ, अब 8 तारीख के निकले हुए, सोचो अभी उनको मंडे को बुलाया है। बताओ, मंडे को मतलब कि हो जाएगा वो 17 तारीख हो जाएगा। हाँ, 8 तारीख मतलब 10 दिन हो जाएंगे सबको।
अभी उसमें भी जरूरी नहीं कि जो उनका प्रॉब्लम है हाँ, मंडे को फाइनल ही कर दे। बहुत वो तो चलिए, तो मतलब कि थोड़ा सा आप 2 दिन 3 दिन मान के चलो वहाँ पे लिख रहे। मेडिकल की प्रोसेस कैसे चल रही है वहाँ? मेडिकल की प्रोसेस यही, जैसे आप जाएंगे, मान लिया जैसे ग्रुप में 19-20 लड़के हैं, तो वहाँ काउंटर है एक, सबसे पहले वहाँ अपना पर्ची बनाएंगे, वहाँ सीआर नंबर मिलता है, वो कहते हैं कि सीआर नंबर की फोटो खींच लो, क्योंकि इसको हर जगह डालना पड़ता है। उसके बाद आप जाएंगे, वहाँ एक है रूम नंबर भी 30 है, उसमें उसी में आई चेकअप भी होता है, स्टार्टिंग में वहीं से भेजते भी हैं कि तुमको ये कराओ जाके वो, तो इस तरह से वो 5-5 देते हैं लगभग, 5-5 4-4 6-6 हाँ, जो भी है। मुझे भी बता रहा था एक लड़का कि जांच तो फास्ट हो रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, रोक के रख एक रहा दिन है, में सब कुछ करा ले रहे हैं। क्योंकि 5-5 को भेजा तो 5 को कह देंगे जाओ तुम एक्सरे करा लो, 5 चले जाएं ब्लड करा ले जाके, 5 बीपी करा ले जाके, 5 ईसीजी करा जाके, फिर वो आगे आगे इधर उधर चेंज होता रहता, तो होता रहता है। तो फटाफट मतलब आई जल्दी टेस्ट भी सब चालू कुछ हो कर जाता देते है। हैं। हाँ, आई टेस्ट भी चालू कर देते हैं, तो सब जल्दी जल्दी हो जाता है। जांचें सब 3-4 बजे तक में सब ओके हो जाता है सभी स्टूडेंट का। हाँ, केवल वही अपना साइन वाइन करा के ये कहते हैं अब लेकिन कल आना आप लोग। हाँ, वो रिपोर्ट की स्टडी होती होगी रात में, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे डिक्लेरेशन होता होगा कितने लोग फिट हैं, तो आप घर चले जाओ। जो किसी चीज में प्रॉब्लम है तो मुझे एक चीज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दिन में इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि दिन में फ्रेश कैंडिडेट का चलता है, इसीलिए लोग शाम को बताते हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लगा। यहाँ वहाँ ऐसा सिस्टम है कि पहले उनका काम होता है, जो पहले नए लड़के आए हैं पहले उनकी सारी जांच करा के सब फिट कर देंगे कि वो ना छूट पाए, क्योंकि नए कैंडिडेट है, अगर वो रुकते जाएंगे तो फिर दरअसल वहाँ पर थोड़ा सा लेट इसलिए भी हो रहा है कि जो पुराने एएलपी थे लोको पायलट्स, तो उनका भी मेडिकल वहाँ पर हो रहा है अभी, तो मतलब वो भी बीच में आ जाते हैं ऑलरेडी, मतलब जो है ज्वाइंट है जॉब में है। हाँ, उनका 3-4 साल बाद जैसे कुछ मेडिकल में हुआ है, तो उनका भी मेडिकल चल रहा है, तो वो भी बीच बीच में लगे रहते हैं। इसी तरह बीच बीच में पेशेंट भी आते रहते हैं डॉक्टर के पास वहाँ पर। तो इसीलिए वो जो शाम को बताने वाला सिस्टम है ना, यही है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको बीच में बता देंगे तो इन लोगों का डिस्टर्ब हो जाएगा, जो फ्रेश कैंडिडेट जगह हुआ है बीच से जो भी गया, बीच में थोड़ा कमी बताते हैं, तो उसके बाद 3-4 बजे जब ये लोगों से फ्री हो जाते हैं, फाइल वाइल रख देते होंगे, तो फिर आप लोगों की फाइल जो वेटिंग वाली है उनको उठाते होंगे, और यही है, यही रीजन है, सबसे बाद में ही छोड़ते हैं। हम समझ गए, यही रीजन है इसका कि जो शाम को बताने का यही है, क्योंकि बीच में बता देंगे तो आप लोग उसी में घुस जाओगे, फिर उनकी नई फाइल और पुरानी फाइल दोनों एक में घुल मिल जाएगी, तो पता चलेगा नहीं। हाँ, इसीलिए जो है जिसको छोड़ना रहता है रात तक उसको रोके रहते हैं, और पुराने वालों को बाद में ही काम करते हैं। तो जिसको जैसे अगर बुला लिया कि कल आना, कल आपका एक्सरे फिर से होगा या फिर ईसीजी फिर से होगा, तो फिर उसको याद लगाए रहते हैं। उसको जैसे जाओगे 10-11 बजे कहेंगे जाके ईसीजी करा लो, लेकिन फिर रिपोर्ट वही अपना शाम को ही वो देखेंगे। हाँ, हम समझ गए, इसीलिए क्योंकि बीच में वो ना, बीच में जो दिन का समय है वो फ्रेश कैंडिडेट को दे रहे हैं। हाँ, पहले जो नए लड़के जो आते हैं पहले उनका करा लेते हैं कि उनका ना छूटे, क्योंकि वो छूटता जाएगा तो उनका काम बढ़ता जाएगा। हाँ, बढ़ता जाएगा, अपडेट भी बाकी फिर हाँ, नहीं तो फिर वहाँ पर भीड़ हो जाएगी, इसलिए छोड़ना भी है उनको, सबका कराना भी है, शेड्यूल सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, यही है। और मतलब कि वही है कि अब कंटिन्यूअस 5-6 दिन मेडिकल चल रही है तो उनकी बर्डन बढ़ता जा रहा है। हाँ, स्टार्टिंग में क्या था कि 1-2 दिन में पीछे के लड़के थे नहीं, रुके जा रहे हैं, तो बढ़ता जा रहा है, तो उनका काम बढ़ता जा रहा है, इसी में थोड़ा सा लेट हो रहा है, नहीं तो चल रही है वही चीजें। अब जैसे जो फ्रेश है तो उसको 2 दिन में तो कर दे रहे हैं। अब तो आपका तो फ्रेश में था ना, आपका सब मेडिकली फिट थे ना, परफेक्ट। हाँ, वही थोड़ा सा ईसीजी में दिक्कत आई थी, तो इसलिए उसका ईसीजी दोबारा करवा ली थी, दोबारा तो उसी दिन करवा ली थी, लेकिन हमको लगता है उसमें भी कुछ गड़बड़ उनको समझ में आया, तो फिर उन्होंने इको करवाया था। तो ठीक है, उससे कोई नहीं। अच्छा, आंखों का टेस्ट कैसा था? आंखों के लिए तो टेस्ट वहाँ बढ़िया है, ज्यादा कुछ नहीं कराते हैं, फालतू वाली चीजें अपना जैसे ही जाओगे पहले जो नियर विजन हो जाता है, किताब दे देते उसको पढ़ लो, एक पहले दोनों आंख से, फिर एक आंख से पढ़ लो, उसके बाद तुरंत 6x6 के लिए और सी पढ़ाने लगते हैं। सीकट के लिए डार्क रूम है, बढ़िया लाइट वाइट बंद कर देते हैं, बहुत अच्छा है, एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तुमको, हाँ, बढ़िया दिखाई देगा, सारे एकदम सही सही पढ़ ले जाओगे, तो इस तरह का। हाँ, और उसके बाद वही अपना वो जो होती है, जो एक काली काली मशीन होती है, हाँ, लेजर लाइट निकलती है, छोटी सी कछुए की तरह होती है। हाँ, उसमें बिल्कुल छोटा सा दिखाते हैं, बाकी ज्यादा मतलब बड़ा लाइट नहीं, बिल्कुल पतली सी लाइट आती है, तो बस रेड ग्रीन येलो। हाँ, और उसके बाद फिर एक और मशीन रखे हैं, उसमें फिर रेड ग्रीन येलो लाइट जलती है, उसको चश्मा लगा के वही दिखा देते हैं, एक तरफ रेड रहता है एक तरफ येलो रहता है।
हाइड्रोसील का पाइल्स? हाइड्रोसील पाइल्स में हाइड्रोसील किया था, बाकी पाइल्स वाइल्स नहीं चेक किए। नॉकनी फ्लैट फुट तो पाइल्स वाइल्स देखते नहीं, बस हाइड्रोसील के उसमें बस वही दूर खड़ा 1 मीटर 1.5 मीटर दूर से अपना देख लेते हैं, बस कह देते हैं हाथ ऊपर कर लो, थोड़ा सा खांसने को कहते हैं, उसके बाद कहते हैं। नॉकनी फ्लैट फुट ये सब चेक नहीं करते हैं। बाकी एक लड़के फिजिकल को एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज में तो होती होगी ना। फिजिकल में बस हाथ ऊपर कर, जहाँ आई विजन करने के बाद तो तुरंत अपना कहते हैं हाथ ऊपर करके थोड़ा खा दो 5-6 कदम, उसके बाद कहते उठो बैठो 2-3 बार उठा बैठा के दिखा देते, उसके बाद कहते मतलब कि वहीं आप कर ले रहे हो तो फिट हो, ऐसा हाँ, हुई बस कि इतना ही देख रहे, गला वाला घुमा ले जा रहे हो, हाथ पैर चला ले जा रहे हो, तो ध्यान दिए रहते हैं। जैसे नौकनी वोकनी में जो है चेक करते हैं, लेकिन जैसे जब हाइड्रोसील वगैरह चेक करते हैं तो उनको एहसास हो जाता है कि अगर किसी को है ज्यादा, अगर माइनर प्रॉब्लम है तो नहीं दिक्कत होती है, तो अपना कंसीडर कर लेते। अब जैसे किसी का पैर ज्यादा ही बाहर की तरफ निकला है भाई, तो होगा, किसी का अंदर की तरफ एकदम झुका है, हम लोगों का स्ट्रेट है, बहुत ज्यादा निकल गया है, तो फिर उसमें उनको लग जाता है कि यार हमको लगता है इसका पैर ज्यादा वो है, तो फिर उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हम लोगों का थोड़ा सा 2-4% दिक्कत है तो फिर समझने को फिर सब नहीं ध्यान देते हैं। इतना तो चलेगा, इतना तो मेरा भी मतलब कि स्ट्रेट है, भले मतलब ऊपर वाला घुटना टच कर जाता है लेकिन स्ट्रेट तो है, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे ये कोई ऐसा था जिसका पहले से कोई बॉडी में ऑपरेशन हो, जैसे हाथ पैर टूटा हो या फिर कैसे अपेंडिक्स का या फिर कोई भी ऑपरेशन? नहीं, ऐसा वाला तो हमारे ग्रुप में कोई नहीं था। हाँ, लोग जैसे कि पूछते नहीं मेरा हाथ टूट गया है तो फिर बाद में लेंगे कि नहीं। नहीं, हाथ जैसे मान लिया हाथ वाथ टूटा है तो हाथ को एक्सरे तो कराते नहीं है। बस ये है कि उनको तो बाहर से ना लगता हो कि हाथ टूटा था, कभी टेढ़ा ना हो, बस और क्या। फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे ले, मतलब रोटेट कराएं। एक्टिविटी में बस हाथ ऊपर करा देते हैं, सीधा ऊपर उठा के थोड़ा सा चलो, गर्दन घुमाओ, उठक बैठक लगा दो, बस और कुछ नहीं कराते हैं विशेष फिजिकल एक्टिविटी में। ये नहीं, ये जो कपड़े उतार के करवाते हैं तो एक एक करवा रहे हैं कि सबका साथ में है? नहीं, अलग अलग कमरा है छोटा सा, उसी में कमरे के सामने अंदर ले जाके एक एक को बुला के कराते हैं। चलो अच्छा है। अब आपके साथ कितने रुके थे वहाँ पे, मतलब कितने लोगों को सेकंड डे थर्ड डे के लिए अभी तक रोका है? अभी तो होंगे ना आपकी बात। पहले दिन 10 छोड़ दिया था, 9 रोके थे, और फिर अगले दिन में से 5 को छोड़ दिया था। मतलब वहाँ पर 15 लोग फ्री हो गए, 4 लोग आपके साथ क्या रुक गए थे, 4 में से 1 को था। क्या था? एक लोग को कल छोड़ दिया था दिन में। अच्छा, मतलब कि आपके साथ अभी 2 लोग हैं? हाँ, अभी भी 3 लोग वहाँ हैं, उन 3 में 2 ईसीजी वाले हैं और एक की फिंगर कटी हुई थी लड़के की। जब फिंगर कट ही गए तो इसको कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं? अगर जब बात होगी तो आप मुझे एक बार कंफर्म कर देना मैसेज के थ्रू या जैसे भी मैं करूँगा। क्योंकि बहुत जैसे उस लड़के से बात होगी मेरी तो हम बताएंगे आपको। बाकी फिंगर को कंसीडर कर रहे हैं तभी उसको रोका है, बाकी उसका एक्सरे वगैरह कराया है, पूरी फिंगर नहीं कटी थी, थोड़ी सी आगे की कटी थी। हाँ, उंगली जहाँ नाखून होता है। हाँ, एक लड़का इतनी कटी थी, तो अब वो देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसके लिए अभी रोका है उसको, देखो वो बताएगा ही जैसा होगा। ठीक है ब्रो, चलो मतलब कि सही है उतना, मतलब कि जो रोकने वाला प्रोसेस है अब 2-4 दिन बढ़ गया, उसके हिसाब से प्रिपेयर लग रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तभी रोकता है, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं है तो रोकते नहीं है, बाहर भेजते नहीं है, परेशान नहीं करते हैं, अपना ही कर लेते हैं। मतलब अगर प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है तो खुद नहीं रोकते, और प्रॉब्लम है तो उसको बिना सालों करे जाने भी जाने नहीं देंगे। नहीं कि छोड़ दें फालतू चले जाओ नहीं। अगर उनको लगता है कि नहीं लड़का सही हो जाएगा, फिट हो सकता है, तो उसको कोशिश कर रहे हैं यार। अच्छा, ये कोई अनफिट हुआ था आपके रहते जब तक आप लोग थे? अनफिट भी हमारे सामने कोई हुआ नहीं था, बट 1-2 लड़के थे जो 10-12 दिन से आ रहे थे, उनको आई में प्रॉब्लम थी, तो जिसको आई में प्रॉब्लम थी हमारे हिसाब से वो तो 10-12 दिन से आ रहे हो? हाँ, 3-4 तारीख से आ रहे थे वो। अब भाई उनको तो मतलब कि रोज टाइम दिया जा रहा है, फिर रोज चांस दिया जा रहा है, एक तरीके से देखा जाता है। 3-4 तारीख से आ रहे हैं, रोज आई विजन नहीं होता उनका, लेकिन उसको बीच बीच में बुला के करते हैं, फिर होंगे कि किसी तरीके से फिट हो जाए। प्राइवेट भेज दिया था कि जाओ अच्छा प्राइवेट में दिखा के आओ एक बार। ठीक है, चलिए ओवरऑल तो मतलब सही है, रायपुर का भी ठीक है, बढ़िया है, ठीक ही है, मतलब बाहर नहीं भेजते हैं, वही थोड़ा रोक रखते हैं, बस यही थी परेशानी, बाकी और कुछ नहीं, और सब बढ़िया है। वहाँ स्टाफ भी अच्छा है एकदम, कुछ
बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। जो सी दिख रहा है, सी चार्ट आपको दिख रहा है, हाँ, तो आप बाहर भी चेक कराए होगे सी, तो क्या उससे बड़ा था या चार्ट या छोटा था? ये तो पता नहीं, हम बाहर नहीं चेक करवाए थे, हम ऐसे चेक करवाए थे। हम वो ABCD वाला लिखा हुआ था, वो हम पढ़ के गए थे, मतलब जहाँ चेक करवाए थे वहाँ सी कट नहीं था। लेकिन देखिए इससे टेंशन लेने का कोई बात नहीं, आराम से आपको दिख जाएगा 100%। वो भी दोनों